था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। आज विक्रम संवत्सर 2077 दिनांक 27/8/2020 प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत क्रमशः नित्य प्रति सायंकाल के सत्र में आप उपनिषद प्रस्थान में सामवेदीय केनोपनिषद में श्रवण कर रहे हैं, जो कि सामवेद के तलवकर शाखा का 9वां अध्याय है। इसमें आप श्रवण कर रहे हैं। तो आप पिछले समय में सुना था विदित और अविदित। ब्रह्म विदित भी नहीं, अविदित भी नहीं, यानी कि स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि, अर्थात अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि और पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि, सृष्टि द्वय से रहित ब्रह्म नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य चेतन स्वरूप है। वे सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। ऐसे ब्रह्म के विषय में आपने पहले सुना। और आज का जो विषय है, जो द्वितीय खंड का केनोपनिषद के द्वितीय खंड में आप श्रवण कर रहे हैं, जो कि चौथा मंत्र है। इसका विषय है आज का विज्ञानावभासों में ब्रह्म की अनुभूति। विज्ञान अवभासों में ब्रह्म की अनुभूति, ये विषय इस मंत्र का। उच्चारण कर लेते हैं। प्रतिबोध विदितं मतं अमृतत्व हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतं। प्रतिबोध विदितं मतं अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतं। प्रतिबोध विदितं मतं अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतं। पदच्छेद। प्रतिबोध विदितं मतं अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि जो प्रत्येक बोध, बोध माने प्रतीति, प्रतीति का अर्थ लेंगे, प्रतीति माने स्पंदन। ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय में इसका व्यास जी ने भी उल्लेख किया, प्रतीति है। तो
तो वहां पर स्पंदना सूत्र आता है, स्पंदना, स्फुरण, स्फुरण। तो जो प्रत्येक बोध प्रतीति जानते समय, ज्ञान के समय जो बोध में प्रत्यगात्म रूप से जाना गया है वही ब्रह्म है। माने प्रत्येक बोध में जो प्रत्यक माने अंदर, परक माने बाहर, प्रत्यक जो शांति नगर में अगर पहुंचना पंचकोश चल कर जाना। श्री अवधूत भगवान परमहंस महाराज ने अपने विज्ञान साहित्य में, जो कि उनका 7 खंडों में विज्ञान साहित्य है, उनका अग्रवाल नगर इंदौर में विज्ञान आश्रम है और रमण रेती वृंदावन में विज्ञान आश्रम है। ऐसे अवधूत भगवान परमहंस महाराज ने विज्ञान साहित्य में इस विषय को ये लिया है कि 5 कोश का अर्थ है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, मनोमय कोश। ये 5 कोश हो गए। तो जो पहला अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश का अर्थ होता है कि स्थूल देह। प्राणमय कोश का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां और प्राण, 5 प्राण। मनोमय कोश का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। विज्ञानमय कोश का अर्थ होता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि। आनंदमय कोश का अर्थ होता है प्रिय मोद प्रमोद 3 वृत्तियों से जो युक्त है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। तो ऐसे 5 कोश हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ऐसे 5 कोशों के अंदर जो विज्ञान स्वरूप होकर के रहता है, ऐसा जो विज्ञान आत्मा यानी कि अंतरतम माने आनंदमय कोश, प्रिय मोद प्रमोद, 3 वृत्तियां जिसकी, तीनों वृत्तियों से संयुक्त जो है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। प्रिय का अर्थ होता है किसी इष्ट वस्तु की इच्छा। जैसे इच्छा हुई हमें पेन की आवश्यकता, ये प्रिय वृत्ति हुई। मोद, अभी इच्छा मात्र में हमें वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, अब किसी ने हमको वस्तु ला करके दे दिया अथवा दुकान से ले लिया, और जो मूल्य दे करके जो वस्तु का जो प्रयोग है, वस्तु की जो पुनः सुनिए, वस्तु की जो प्राप्ति है, इस प्राप्ति का नाम है मोद वृत्ति। और प्रिय, मोद, प्रमोद, तीसरी वृत्ति का अर्थ है प्रमोद, प्रकर्षेण मोदा, प्रमोदा, प्रमोद वृत्ति। तो जो प्रमोद वृत्ति है यानी कि वस्तु हमारे हाथ में आकर के हमने लिखना शुरू कर दिया, ये प्रमोद वृत्ति। जाओ तुम ओम ओम जय श्री राम। प्रिय, मोद, प्रमोद, ये तीनों वृत्ति ये आनंदमय कोश के अंतर्गत है। प्रिय माने इच्छा, मोद माने प्राप्ति, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, हाथ में पेन प्राप्त हो गया। प्रमोद माने उसका प्रयोग, लिखना। दूसरे अर्थ में ऐसा समझ सकते हो, मन में इच्छा हुई कि रसगुल्ला खाएं, ये प्रिय वृत्ति। रसगुल्ला हाथ में आ गया, थाली में आ गया, ये मोद वृत्ति। प्रमोद, जब आपने रसगुल्ला को मुंह में रखा, ये प्रमोद वृत्ति। तो प्रिय, मोद, प्रमोदात्मक ये 3 जो वृत्तियां हैं ये आनंदमय कोश की हैं। और जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश,
ये तीनों कोश के जो अंतरतम है उसका नाम है प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा पांचों कोशों के अंदर रहने वाला जो चैतन्य है, जो चेतन है, उसका नाम प्रत्यगात्मा। जो पांचों कोशों के अंदर प्रियमोद प्रमोदात्मक आनंदमय कोश की भी जो आत्मा है, कोश के अंदर है, उसे प्रत्यगात्मा कहते हैं। वही ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व अपने ही से प्राप्त होता है, अंदर से, माने प्रत्यगात्मा से। विद्या से तो अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है, विद्या ना उपासना से, और उपासना से मन एकाग्र होता है, सामर्थ्य मिलता है। ये मूल मंत्र का संक्षिप्त अर्थ हुआ। अब इसका भाष्य देख लेते हैं। पदभाष्य में प्रतिबोध विदितम, पहला पद प्रतिबोध विदितम, क्योंकि एक ही उपनिषद है, इसका आचार्य शंकर ने दो तरह का भाष्य किया है, एक पदभाष्य और दूसरा वाक्य भाष्य। तो आप श्रवण कर रहे हैं, आप पद भाष्य को श्रवण कर रहे हैं। तो पहला पद है प्रतिबोध विदितम, यानी कि जो बोध और बोध के प्रति विदित होता है। यहां बोध शब्द से बुद्धि से होने वाली प्रतीतियों माने ज्ञानों का कथन हुआ है। अतः समस्त प्रतीतियां जिसकी विषय होती हैं, वह आत्मा समस्त बोधों के समय जाना जाता है। संपूर्ण प्रतीतियों का प्रतीक करते हुए कि बुद्धि के द्वारा आप किसी को जानते हैं, मन के द्वारा जानते हैं, इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, परंतु जिसकी शक्ति से सब काम करते हैं। तो यहां पर प्रतीतियों का जो साक्षी है, प्रतीति बुद्धि से माने अंतःकरण से, तो उसका जो साक्षी है वो चिद शक्ति स्वरूप मात्र है। यानी कि इसको सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म, उस चिद शक्ति स्वरूप मात्र होने के कारण वह प्रतीतियों द्वारा सामान्य रूप से प्रतीतियों में ही लक्षित होता है। उस अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग नहीं है। और इसी को एक जगह प्रसंग ये भी कहा है कि मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, मन से संसार का भी अनुभव आप करते हैं, और मन से जब मन आपका एकाग्र होगा और जब मन आत्माकार होगा तो वहां पर आत्मा की अनुभूति में मन सहायक होता है। और जब आत्मा से विमुख मन होता है तो उस समय पर मन विषयाकार कहलाता है। जब अंतर्मुख होता है तो वही मन आत्माकार होता है। आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताहि विषय की होई, तासु चंचल बुद्धि बखाने, सुख आभास होई ताहानी। जब आत्मा से विमुख बहिर्मुख वृत्ति होती है तब उस समय पर मन में संकल्प विषय भोगने का होता है। और जब समाधिस्थ मन होता है तो बाहर गमन न करके वो आत्मा में गमन करता है, तो उस समय पर उसका मन अंतरात्मा में गमन करता है। तो इसलिए यहां पर अतः जिस समय ब्रह्म को प्रतीतियों के अंतः साक्षी स्वरूप से जाना जाता है, उसी समय वह ज्ञात होता है। अर्थात यही उसका सम्यक ज्ञान है। संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी, संपूर्ण अनुभूतियों का साक्षी, संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी होने पर ही उसका वृद्धि क्षय शून्य साक्षित्व, यानी कि जो मासाब्द युग कल्पेशो, महीने निकल गए, कई दिन निकल गए, कई वर्ष निकल गए। ये पंचदशी में आया है कि मासाब्द युग कल्पेशु, महीने निकल गए, अब मैंने वर्ष निकल गए,
युग निकल गए, पर ये सब निकलने के आप बचपने से लेकर के किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, ये सभी अवस्थाएं चेंज होती गईं, सभी अवस्थाएं चलती गईं, और उस समय पर अवस्थाएं चेंज होती गईं, पर उस समय पर अंतः साक्षी यानी कि आत्मा में कोई भी परिवर्तन कभी नहीं हुआ। और इन अवस्थाओं में आपने यौवन की प्रतीति की, किशोर अवस्था की प्रतीति की, वृद्धावस्था में जर्जर अवस्था का भी आपको एहसास हुआ, पर उन एहसासों का भी साक्षी है प्रतिबोध विदितम मतम। प्रत्येक बोध के पीछे जो लगा हुआ है, प्रत्येक बोध का जो साक्षी है, उसे चित शक्ति स्वरूप, उसे चित शक्ति कहते हैं। और उस आत्मा में न कभी कुछ बढ़ता है न घटता है। और कुछ लोग, दार्शनिक लोग क्या कहते हैं, उनका सिद्धांत है कि शून्यमेव समाधि। उनका सिद्धांत है कि जो योगस चित्तवृत्ति निरोधा, योग दर्शन की सिद्धि, जब आप संपूर्ण योगाभ्यास करने के बाद आपको परिणाम क्या मिलेगा? उसका परिणाम मिलेगा कि मन एकाग्र हो जाएगा, मन को आप जहां लगाना चाहेंगे वहां लग जाएगा। तो जो मन की जो एकाग्रता है, मन शून्य में एकाग्र किया, मोमबत्ती के साथ ध्यान किया, किसी पॉइंट पर ध्यान किया, दीवार में कोई पॉइंट बना लिया उसमें ध्यान किया, तो यहां पर ध्यान करते करते ध्येयिक गोचरा। तो जब लगातार अभ्यास करते करते मन को आपने शून्य में लगा दिया, मन को आपने संकल्प विकल्प से रहित लगा दिया, पर इस जगह पर मन संकल्प विकल्प से रहित हुआ है, पर चेतन से अभिन्न नहीं हुआ है। मन की सत्ता है तो यह चेतन से अभिन्न नहीं हुआ है। जहां पर मन चेतना ब्रह्माकार होता है, चेतन के आकार का होता है, साक्षी के आकार का होता है, जो मन वो वृद्धि क्षय शून्य साक्षी है। उस साक्षी में, चेतन ब्रह्म में न कभी कुछ न वर्धते नो कनियानो भवति, ये श्रुति वाक्य है, वेदवाणी है। ब्रह्म माने आत्मा जो प्रतीति को भी प्रतीतियों का प्रकाशक है, जो मन के जितने भी संकल्प विकल्प हैं उनका भी साक्षी है, बुद्धि के निर्णय का साक्षी है, जो प्रत्येक माया और माया का कार्य सबका जो साक्षी है। और ऐसा जो आत्मा वो वृद्धि और क्षय से शून्य है, पर शून्य है, वृद्धि क्षय जिसमें नहीं होता है वो आत्मा चेतन स्वरूप है। साक्षित्व, नित्यत्व, विशुद्ध स्वरूपत्व, आत्मत्व, निर्विशेषत्व और संपूर्ण भूतों में अनिश्युत एकत्व सिद्ध हो सकता है। अनिश्युत का अर्थ होता है, जैसे आपने माला ली और इस माला में अथवा इस माला में, तो माला के अंदर मणियां 108 हैं, पर इन मणियों में तागा एक ही सभी मणियों में है, और ये जो गुड़िया अलग अलग हैं। तो जो तागा हर गुड़िया के अंदर से निकल रहा है, तो तागा मणियों में अनिश्चित है, मणियां अलग अलग हैं। ऐसा ही जो चेतन है, वो चेतन प्रत्येक उपाधि में, चेतन जैसे मणियां अलग अलग हैं, ऐसे ही उपाधियां अलग अलग हैं। कोई ईश्वर रूपी उपाधि है, कोई जीव रूपी उपाधि है। यह जीव अनेक एक श्री कंता और परवश जीव स्वबस भगवंता, और ईश्वर एक है, जीव अनंत हैं, जीवों की कोई गिनती नहीं है। परंतु ईश्वर की उपाधि माया जो शुद्ध सत्व प्रधान है, सत्वगुण युक्त है, वो एक है सत्वगुण युक्त होने के नाते से, और उससे यहाँ तम और रज का प्रभाव नहीं होता है। और ईश्वर में इसलिए सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और ये सब गुण हैं। पर जीव के अंदर में जो अविद्या उपाधि है, अविद्या में रज उत्तम ज्यादा है, सत्वगुण कम है। इसलिए जो अविद्या है वो अविद्या तस्य कारण अविद्या, जीव के दुखों का जो कारण है उसको अविद्या कहा है। अविद्या ही दुखों कारण है, क्यों? अविद्या में सत्वगुण कम होता है, रज उत्तम ज्यादा होता है। तो अनंत जीवों की अनंत अविद्याएं हैं,
उन संपूर्ण अविद्याओं का जो प्रकाशक और उस सभी अविद्याओं के अंदर में जैसे मणियों में तागा पिरोया हुआ है, ऐसी सभी उपाधियों का जो उपहित है, उपाधियों का जो आत्मा है, उपाधि को जो प्रकाशित करने वाला है, उसको चेतन ब्रह्म कहते हैं। उसी को एकत्व सिद्ध, यहां पर जैसे मणि में तागा सब में सिद्ध है, ऐसे ही अनंत जीवों में और अविद्या रूपी उपाधि का प्रकाशक एक ब्रह्म है। और जिस प्रकार के लक्षणों में भेद न होने के कारण घट, पर्वत, गुहादि में आकाश का अभेद है। घट हो, पर्वत हो, चाहे गुफा आदि का आकाश, सब में एक ही आकाश है, परंतु कोई बड़ा महल बना हुआ है, कोई छोटा महल बना हुआ है, ये उपाधियां छोटे बड़े की हैं, पर आकाश सब में एक समान है। इसी प्रकार से ब्रह्म विदित और अविदित दोनों ही से भिन्न हैं। इस शास्त्र वचन के अर्थ का ही भली प्रकार शोधन करके यहाँ उपसंहार किया गया है। इसके सिवा वह दृष्टि का दृष्टा है, जो आप देखते हैं उस आंख का भी प्रकाशक है, मन का भी प्रकाशक है, बुद्धि का भी प्रकाशक है। कहां तक कहूं, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबका प्रकाशक है वही श्री राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही महादेव हैं, जो सबके प्रकाशक हैं। उसी को इस जगह पर ब्रह्म कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को चिद शक्ति कहते हैं। और उसी इस शास्त्र वचन के अर्थ का ही भली प्रकार से शोधन करके यहाँ उपसंहार किया गया है। इसके सिवा वह दृष्टि का दृष्टा है, श्रवण का श्रोता है, और मति का मनन करने वाला है, और विज्ञाति का विज्ञाता है। ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है, उससे भी यही सिद्ध होता है। जिस प्रकार से जो वृक्ष की शाखाओं को चलायमान करता है उसे वायु कहते हैं, जो वृक्ष की शाखाओं को हिलाता डुलाता है उसे वायु कहते हैं। और उसी प्रकार से जिस समय प्रतिबोध विदितम, उसी प्रकार से प्रतिबोध विदितम के आप बुद्धि के द्वारा, आप मन के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप इंद्रिय और विषय के संसर्ग से जो ज्ञान होता है, प्रतिबोध माने आप अभी आंख से भी ज्ञान हो रहा है, कान से भी ज्ञान हो रहा है, स्पर्श ज्ञान हो रहा है, जो इंद्रियों से प्रतीति जो ज्ञान हो रहा है, उन सब का प्रकाशक एक आत्मदेव ही है। इसका ऐसा अर्थ किया जाता है कि आत्मा बोध क्रिया का कर्ता है। अतः बोध क्रिया रूपी लिंग से मन चिन्ह से, उसके लिंग मन चिन्ह, श्रुति में लिंग शब्द चिन्ह, उसके कर्ता को जानता है। इसलिए बोध रूपी विदित होने के कारण वह प्रतिबोध विदितम माने इंद्रिय विषय के संसर्ग के समय पर जो ज्ञान होता है, प्रत्येक ज्ञान अलग अलग है, उपाधियों ज्ञान अलग अलग है। आपको घट मठ पट आदि का ज्ञान उपाधियों का अलग अलग है, पर प्रत्येक ज्ञान में वहां पर प्रकाशक आत्मा एक ही है। तो उस समय पर आत्मा बोध क्रिया रूप शक्ति से युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, साक्षात बोध स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता है। बोध माने बुद्धिगत प्रतीति, बोध के यहां पर बुद्धिगत प्रतीति, गत माने बुद्धि के अंदर है ना, बुद्धिगत प्रतीति तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो सकता है। बुद्धि से ज्ञान करते हैं, मन से ज्ञान करते हैं, इंद्रियों से ज्ञान करते हैं, वो ज्ञान आपका नश्वर है। ज्ञान किया और आप उस ज्ञान को भूल भी जाएंगे कि विषय का ज्ञान है, परंतु आत्मज्ञान है और आत्मा एक है, उस ज्ञान भी एक ही है, जो उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है। माने बुद्धि का जो ज्ञान वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, माने आप विस्मृत हो जाएंगे ज्ञान को। अतः जिस समय बोध उत्पन्न होता है उस समय तो वह बोध क्रिया रूप विशेषण से युक्त होता है, और जब उसका नाश हो जाता है तो वह निर्विशेष द्रव्य मात्र रह जाता है। ऐसा मानने से तो वह विकारी और सावयव, अगर आप बुद्धि से जो आप निर्णय करते हैं, मन से संकल्प विकल्प करते हैं, इंद्रियों से ज्ञान करते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, अगर ये जो संसार की उपाधियों के नाना ज्ञान होते हैं
तो ऐसा मानने से वह विकारी सावयव, अगर इसी इंद्रिय के ज्ञान को आत्मा मान लोगे, आत्मा ज्ञान मान लोगे, तो आत्मा भी विकारी हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों का ज्ञान प्रतीति मात्र है, पर इन प्रतीतियों का भी जो प्रकाशक है उसे आत्मा कहते हैं। सावयव अनित्य, अशुद्ध निश्चित होता है और उसके इन दोषों का किसी प्रकार परिहार नहीं किया जा सकता है। जो अगर इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जो मन का भी मन है, बुद्धि की बुद्धि है और इंद्रियों की इंद्रिय है, उसे आत्मा कहते हैं। तथा वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक मतावलंबियों का जो मत है कि आत्मा मन के संयोग से उत्पन्न होने वाला बोध आत्मा में सावयव संबंध से रहता है। क्या कहा है वहां? कहा है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाया भावा सप्त पदार्थ पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात मनांसे नवैव। पहले का द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये वैशेषिक दर्शन का 7 पदार्थ हैं। तो उनमें पदार्थों में लिया कि पहला द्रव्य, अलग अलग व्याख्या की है। तो द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्य हैं। तो पृथ्वी, 5 भूत, पृथ्वी अप तेज जल आकाश, पृथिव्यप तेजो वायु आकाश 5, और काल दिशाएं मन, पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात मनान से नवैव। पृथिव्यप तेजो वायवाकाश, काल दिक आत्मा और मन, 5 4 9। वैशेषिकों ने द्रव्य को 9 माना है। और जैसे पृथ्वी सावयव है और ये जो जल सावयव है, माने अंगों वाला है, साकार है, और ऐसे ही उनने मन को भी सावयव माना है और आत्मा को भी सावयव माना है। तो वैशेषिक दर्शन ने आत्मा को अवयव मन साकार माना है, उत्तर मीमांसा में साकार नहीं माना है। ये विरोध है दोनों में। तो यहां पर वैशेषिक मतावलंबियों का जो मत है कि आत्मा मन के संयोग से उत्पन्न होने वाला बोध आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, कि मन के संयोग के बिना आत्मा को ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसा वैशेषिक दर्शन वाले मानते हैं। परंतु उनकी बात यहां भी कट जाती है। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो गहरी नींद में मन और बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब प्राणों में लय हो जाते हैं। तब वहां पर जब जागते हो तो जागने के बाद में कहते हो कि अहम सुखं स्वापेन किंचित अवेदिशम, मैं ऐसी गहरी नींद में सोया कि कुछ भी न जान पाए। तो कुछ भी न जानना यानी कि अज्ञान है, और अज्ञान ही कारणदेह है। उस अज्ञान को जानने वाला आत्मा गहरी नींद में था, और तभी उसने जगने के बाद प्रतिविज्ञा हुई, माने स्मृति हुई कि हम कुछ भी न जान पाए, और यानी कि ज्ञान स्वरूप, परंतु हमें अपना आनंद अहम सुखं स्वापे, कुछ जान तो संसार को न जान पाए कि मन बुद्धि और सूक्ष्म देह और स्थूल देह आदि से संसार को जानते हो, परंतु गहरी नींद में न स्थूल देह भी प्रसुप्त है, पड़ा हुआ है चारपाई पर, और सूक्ष्म देह भी प्रसुप्त होकर प्राणों के साथ लय है। और उस गहरी नींद में प्राणों जागृति, प्राण के साथ में मन बुद्धि आदि भी लय हो गए हैं, परंतु वहां पर आत्मा नित्य चैतन्य प्रकाश स्वरूप आत्मा, मन के संयोग के बिना आत्मा को ज्ञान होता है। इसलिए वैशेषिक का यह सिद्धांत यहां पर खंडित होता है कि आत्मा सावयव नहीं है। आत्मा मन, वहां पर मन और आत्मा मन के बिना आत्मा को ज्ञान हो नहीं सकता है, पर यहां पर ज्ञान हो रहा है। इसलिए यह वैशेषिक दर्शन यहां पर खंडन होता है वैशेषिक दर्शन का। तो उत्पन्न होने वाला जो बोध और आत्मा में सावयव संबंध से रहता है, इसी से आत्मा में बोधित्व मन जानने की क्षमता, योग्यता, वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है, अंतःकरण विकारी है। वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है, वह तो नील पीताद वर्णों के समवायी घट के समान केवल द्रव्य मात्र है। सो इस पक्ष में भी ब्रह्म
अचेतन द्रव्य मात्र सिद्ध होता है और ब्रह्म विज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। वैशेषिक दर्शन में उसको द्रव्य मानते हैं वैशेषिक दर्शन वाले, परंतु उत्तर मीमांसा में द्रव्य नहीं मानते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म, ये ऋग्वेद का महावाक्य है कि एने क्षते शृणोतीदम जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद अस्वाद विजानाति तद प्रज्ञान मुदीरितम, यानी कि वो आत्मा जो प्रज्ञान ब्रह्म, ये ऐत्रेय उपनिषद का 3:1-3 का मंत्र है। ये प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां बाधित हो जाती हैं। निर्वय होने के कारण आत्मा में कोई देश विशेष नहीं है और उससे मन का नित्य संयोग है। इस कारण उसमें स्मृति की उत्पत्ति के नियम की अनुपपत्ति अनिवार्य हो जाती है तथा श्रुति स्मृति और युक्ति से विरुद्ध आत्मा के संसर्ग धर्मी होने की कल्पना भी होती है। संसर्ग धर्मी होने की मन के साथ संपर्क, मन के साथ संयोग होने की कल्पना होती है। किनके दर्शन में? वैशेषिक में। ध्यान रखना, ये वैशेषिक में। तो संग, जबकि वो आत्मा संग रहित है, मन का भी प्रकाशक है, बुद्धि का भी प्रकाशक है, पर वैशेषिक दर्शन में वो मन का संसर्ग मान लेते हैं कि मन के संयोग के बिना अज्ञानाधिकरण आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परंतु वो अकेला अपने आप में स्वयं प्रकाश नहीं है, वो मन के संयोग से ही प्रकाशक है, मन के संयोग से उसको ज्ञान होता है, ऐसा वैशेषिक वाले मानते हैं। परंतु हकीकत यह है आत्मा साक्षी स्वयं प्रकाश, वो नित्य प्रकाश स्वरूप है, संग रहित, सबका पालन करने वाला है। ऐसी श्रुति और स्मृति प्रसिद्ध है। युक्ति से भी जो वस्तु सगुण होती है उसी का गुणवान से संसर्ग होता है, निर्गुण का नहीं होता है। गुणेन सह वर्तते सगुणा, जो तीनों गुणों से माने सत रज तम तीनों गुणों के सहित, जो गुणों के सहित है उसको सगुण कहते हैं और गुण से रहित है उसे निर्गुण कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा जो है गुणों से रहित है और सजातीय विजातीय स्वगत जो भेद हैं इन भेदों से भी आत्मा रहित है। तो युक्ति से भी जो वस्तु सगुण होती है उसी का गुणवान से संसर्ग माने मिलन होता है। विजातीय वस्तुओं का संयोग कभी नहीं होता है। अतः निर्गुण, निर्विशेष और सबसे विलक्षण आत्मा का किसी भी विजातीय वस्तु से संयोग होता है, ऐसा मानना न्याय के विरुद्ध है। ऐसा अगर मानते हो कि आत्मा का संयोग मन आदि से होता है तो न्याय से भी विरुद्ध है। अतः नित्य अविनाशी ज्ञान स्वरूप प्रकाशमय और आत्मा ही ब्रह्म है। यह अर्थ आत्मा के संपूर्ण बोधों के बोधा होने पर ही सिद्ध हो सकता है और किसी प्रकार से नहीं। इसलिए कहा है कि प्रतिबोध विदितम मतम, हर बोध में असंग आत्मा, माने वैशेषिकों ने संग वाला कहा है पर उनका दर्शन वहां पर खरा नहीं उतरा तर्कों में और न्याय से विरुद्ध है। इसलिए आत्मा संग से रहित है और साक्षी स्वयं प्रकाश, जो आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उसे किसी प्रकाश की, किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं है। हमने जैसी व्याख्या की है वही अर्थ है। इसके सिवा प्रतिबोध विदितम, इस वाक्य का जो स्वयं प्रकाशता अर्थ बतलाया जाता है वह आत्मा को स्वपाधिक मान करके उसे बुद्धि आदि उपाधि के रूप से भेद की कल्पना कर आत्मा से आत्मा को जानता है। ऐसा व्यवहार हुआ करता है संसार में, जैसा कि आत्मा में ही आत्मा को देखता है। आत्मन्ये वात्मना तुष्टः, ये बृहदारण्यक उपनिषद के 4:4-23 में वहाँ भी प्रसंग आया है। तो इसलिए वहाँ पर तुम माने आत्मा में ही आत्मा को देखता है। नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत जिघ्रति, आत्मा के अतिरिक्त आत्म ब्रह्मविद्ता उसके अतिरिक्त किसी का भी दर्शन नहीं करता है, तो आत्मा में आत्मा का ही दर्शन करता है। हे पुरुषोत्तम, तुम स्वयं अपने से ही अपने को जानते हो इत्यादि वाक्यों द्वारा कहा गया है, किंतु निरुपाधिक आत्मा के तो एक रूप होने के कारण
उसमें स्वसंवेद्यता अथवा पर संवेद्यता संभव ही नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश को किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा होना संभव नहीं है, प्रकाश को अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश अपने आप में वो प्रकाश माने प्रकाश होता है। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। तथा अब यहाँ पर बौद्ध मत का विचार करते हैं। तथा बौद्ध मतानुसार तो विज्ञान की स्वसंवेद्यता स्वीकार करने पर भी उसकी क्षणभंगुरता और निरात्मकता सिद्ध होने लगेगी। इस प्रसंग को कल करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है कि लंबा भाष्य है, अपने आनंद से धीरे चलेंगे और इसे आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज।